पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, स्टडी कैसे करें। विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। स्टूडेंट्स को तो पढ़ाई करनी होती है पर उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता और इसी वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना, फिर चाहे आपका गोल कोई भी क्यों ना हो, उनको पाने के लिए एक काम जो आप सभी को करना ही पड़ेगा वह है पढ़ाई। और वह कैसे होगा जब आपका मन पढ़ाई में लगेगा, और वह कैसे होगा जब आप बिना किसी के कहे पढ़ने के लिए बैठेंगे। अब आपकी पढ़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। इस वीडियो के देखने के बाद आपके अंदर पढ़ने का जुनून सा आ जाएगा। यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाई करने के लिए टिप्स बताने वाला हूँ उनसे न केवल आप पढ़ाई में मन लगा सकते हो बल्कि किसी भी अच्छी आदत को अपना सकते हो। जो कार्य अब तक नहीं कर पाते थे वह आप बड़ी ही आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, पढ़ाई में मन लगाने के क्या उपाय हैं, पढ़ाई में मन लगाने के तरीके क्या हैं, स्टडी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं इन टिप्स के बारे में। टिप्स नंबर 1, पर्पस ऑफ स्टडी। किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, यह सोचिए। अपने आप से पूछे जाने वाले इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूँगा तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। हर चीज़ को करने के पीछे उसका एक पर्पस होता है जिसके लिए आप वह काम करते हो। ठीक उसी तरह पढ़ाई करने का भी एक पर्पस होता है जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हो। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई करने के बाद क्या सफलता मिलेगी, इनके बारे में सोचिए। इनके बारे में सोचिए कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे यह फ़ायदा होगा और इसी सोच के कारण आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। टिप नंबर 2, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार न पढ़ें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वह एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यह कहता है कि जब हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो बाद में कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वह आपको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो और सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वह तो मुझे याद ही नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है बल्कि अलग अलग विषयों पर भी ध्यान देना है। एग्ज़ाम के दौरान बात कुछ अलग है। एग्ज़ाम के वक्त किसी सब्जेक्ट का पेपर होता है, हम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, यह सही है, पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूरे साल की। जब आप नए स्टैंडर्ड में आते हैं तब से लेकर पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। टिप नंबर 3, शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। देखो, रट्टा मार के पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़ें और उसे बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से जो आपने पढ़ा है वह आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें, उसका रिवीजन करें ताकि आपको पूरी तरह से याद रह सके। टिप नंबर 4, पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान न दें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही समय पर अलग अलग कार्य करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कई स्टूडेंट्स पढ़ाई करते समय साथ में टीवी भी देखते हैं, पढ़ाई करते करते मोबाइल चलाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठें तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए। आपके मन में पढ़ाई के सिवा और किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में विचार नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 5, पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का समय उसके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी वजह से हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दें। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी। टिप नंबर 6, पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटाएं।
मोबाइल, टीवी, गेम्स, ये सारी चीज़ें हमारा ध्यान पढ़ाई से हटा देती हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें। पढ़ाई करते करते मैसेज का रिप्लाई करना, गाना सुनना, ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने देती उसे दूर ही रखें, उनके बारे में सोचें भी ना। टिप नंबर 7, पढ़ाई के लिए नोट्स बनाएं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी पढ़ते हैं पर उनका नोट्स नहीं बनाते। आप जो भी पढ़े हों उनका नोट्स बनाना चाहिए। आपके नोट्स आपने खुद लिखे हुए होते हैं और इसकी वजह से उसे याद रखने में दिक्कत नहीं आती। आप आसानी से अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं, उसे याद रख सकते हो, तो नोट्स बनाना ना भूलें। टिप नंबर 8, पढ़ते समय पढ़ाई की सभी चीज़ें अपने पास ही रखें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो आपको पढ़ाई की सारी चीज़ें अपने पास ही पहले से ही रख लेनी चाहिए, ताकि बीच बीच में आपको पढ़ाई की चीज़ लेने के लिए उठना ना पड़े। क्योंकि अगर पढ़ाई के बीच में कोई चीज़ लेने के लिए आपको बार बार उठना पड़े तो इससे आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। ऐसा ना हो, इसलिए पढ़ाई की सारी चीज़ें जैसे कि पेंसिल, किताब, पेन इत्यादि अपने पास ही रखें। टिप नंबर 9, अच्छे से पढ़ाई करें। देखो, पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना, इन दोनों में अंतर होता है। कुछ छात्र पढ़ाई तो करते हैं पर कुछ ही समय में सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और फिर यह कहकर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की ही नहीं तो आपको याद कहाँ से रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अगर बीच में कोई सवाल आ जाता है जो कि समझ में नहीं आ रहा है तो उसे समझने की कोशिश करें, अपने दोस्त से पूछें। अगर फिर भी नहीं आ रहा हो तो उस सवाल को लिख लीजिए और अपने टीचर से पूछिए। टिप नंबर 10, रटना नहीं है, समझना है। ये बात तो अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि अगर आप रट्टा मारोगे तो कुछ समय के लिए आपको पढ़ा हुआ याद तो रहेगा पर लंबे समय तक वो कभी याद नहीं रहेगा। अगर आपको वाकई में पढ़ा हुआ याद रखना है, वह भी लंबे समय के लिए, तो जो भी पढ़ रहे हो उसे समझ के पढ़ो, रट्टा ना मारो। हाँ, ये बात सही है कि कुछ विषय में हमें रट्टा मारना ही पड़ता है, जैसे कि 26 जनवरी पर निबंध है तो ऐसे में आपको वो निबंध याद ही रखना पड़ेगा। उसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, पर उसे रटने से अच्छा आप उस निबंध में जो बात बताई गई हैं उसका चित्र अपने दिमाग में बनाएं। इसी तरह पूरे निबंध का वीडियो अपने दिमाग में बना लीजिए। जब हमारा दोस्त हमें कुछ बताता है, जैसे कि अरे यार आज तो मैं ताजमहल देखने गया था, तो उसी समय आपके दिमाग में ताजमहल का चित्र जरूर आएगा। तो अपने दोस्त की बात की तरह आपने जो पढ़ा है उसका भी चित्र अपने दिमाग में बनाएं। इससे आपको जरूर फ़ायदा होगा। क्योंकि पढ़ाई में मन लगाने के कारण तो बहुत सारे होते हैं और हमें उन कारणों से छुटकारा पाना है। तो अब आपको पढ़ाई में मन लगाने के उपाय पता चल गए होंगे और आप इन तरीक़ों को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।